भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उज्ज्वल निकम जो कि प्रत्याशी हैं, या कांग्रेस की बात करें तो वर्षा गायकवाड़ हैं। तो ऐसे में क्या देखते हैं, क्या नज़रिया है आपका? आपकी समाज सेवा बड़ी है, भली-भांति जानते हैं यहाँ पर मूलभूत समस्याएँ जानते हैं लोगों की। तो क्या लगता है कि इन दोनों में कौन बाजी मारेगा, कौन नेता चुन कर आएगा? जिस तरह से वर्षा गायकवाड़ जी के पिताजी एक कांग्रेसी नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, और जिस तरह से वर्षा गायकवाड़ जी भी आमदार थी और बड़े बड़े पदों पे रही है, और आज के तारीख में वो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष थी, तो उनको हर कोई मुंबई और महाराष्ट्र के लोग पहचानते हैं। और वो ज़मीनी नेता है, और उनके साथ सबसे बड़ी ताकत है दलित लोगों की। दलित लोग भी उनको दिल से चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको इसका भी बेनिफिट होएगा। और जहाँ रही बात तो उज्ज्वल निकम जी की, तो उज्ज्वल निकम जी जो एक सरकारी वकील है, उनको जो है बड़े बड़े लोग जानते हैं, बड़े बड़े नेता जानते हैं, लेकिन पब्लिक में वो कम फेमस है, उनको पब्लिक कम पहचानती है, जिसकी वजह से उज्ज्वल निकम जी जो है उनका वर्षा गायकवाड़ के जी के सामने ज़रा मुकाबला करना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि उज्ज्वल निकम जी जो है वो भी एक देशभक्त है। उन्होंने बड़े बड़े आरोपियों को फांसी पे चढ़वाने का काम करवाया है, और कसाब जैसे आतंकियों का भी केस लड़कर उन्होंने अपना देशभक्त होने का सबूत दिया है। लेकिन वो राजनीति फील्ड से कभी जुड़े नहीं रहे, और अचानक उन्होंने बीजेपी से कैंडिडेट बन गया। तो उस हिसाब से मेरे को ये लड़ाई वर्षा गायकवाड़ के सामने लड़ना उनकी तरफ से मुश्किल लग रहा है। समाज सेवक हैं आप, और ब्लू टाइगर की अगर बात करें तो उसमें भी आपकी भूमिकाएं हैं, पदाधिकारी हैं। क्या लगता है वर्षा गायकवाड़ और उज्ज्वल निकम में, भारतीय जनता पार्टी के वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस पार्टी से, दोनों में किसको सपोर्ट आपका रहेगा? अब जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि वर्षा गायकवाड़ जी का अच्छा माहौल बना हुआ है, और वर्षा गायकवाड़ जी को कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, उत्तर भारतीय लोग भी, और दलित समाज के लोग भी मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें वर्षा गायकवाड़ जी का सपोर्ट करना चाहिए, और उनको एक मौका उत्तर मध्य से देना चाहिए कि वो जनता की सेवा कर सके। इसलिए मैं मेरी तरफ से वर्षा गायकवाड़ जी को अपना पूरा सहयोग देता हूँ, और उनके लिए काम करने की इच्छा रखता हूँ। जैसे कि आपने वर्षा गायकवाड़ का फेवर लिया, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी कई नाराज़गियाँ देखने को मिली हैं। बाबा सिद्दीकी एंड टाइम पे, चुनावी माहौल है और एंड टाइम पे उन्होंने भी पार्टी को छोड़ा है। संजय निरुपम की बात कर सकते हैं, मुंबई अध्यक्ष रहे हैं, ज़मीनी पकड़ उनकी भी रही है, मुंबई भर में उन्होंने काम किया है, संसद भी रहे हैं। ऐसे में पार्टी उन्होंने भी एंड टाइम पे छोड़ी है, या पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाला है और शिंदे गुट में जाने की शायद तैयारियां कर रहे हैं? क्या फ़र्क उत्तर मध्य मुंबई में गिर सकता है कांग्रेस पार्टी को, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं संजय निरुपम जी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और मैं जिस तरह से संजय निरुपम जी कल शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो रहे, तो मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। क्योंकि संजय निरुपम एक तेज तर्रार नेता है, वो जिस पार्टी में रहेंगे वहाँ शेर की तरह हम हमेशा दहाड़ते रहेंगे, और पार्टी का काम ईमानदारी से करते रहेंगे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने संजय निरुपम जी को पार्टी से निकाल दिया, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि संजय निरुपम पूरे महाराष्ट्र में एक उत्तर भारतीय चेहरा था। जिस समय कांग्रेस की महाराष्ट्र में सरकार नहीं थी, और कांग्रेस अध्यक्ष, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम जी थे, उन्होंने पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में जोश भरा था, और पार्टी को हमेशा जान भर के रखा हुआ था, ताकि पार्टी की हमेशा छवि बनी रहे। जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपस में डिसीजन लेके उनको पार्टी से निकाल दिया है, तो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय लोगों में भी इसकी नाराज़गी है, और इसका भुगतान आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। क्योंकि संजय निरुपम जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अनमोल रत्न था, उसको खोकर कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। चलते चलते चुनाव हैं लोकसभा के, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? महाराष्ट्र के चुनाव में मैं मतदाताओं को यही अपील करूंगा कि किसी को भी वोट दे, किसी भी पार्टी को वोट दे, कभी भी जाति धर्म को देखकर वोट ना दे। आपके सामने कौन से पार्टी का कौन सा कैंडिडेट खड़ा है जो जीतने के बाद आपका काम करेगा, आपके समाज का काम करेगा, आपके लोगों का काम करेगा, आपके लिए उपलब्ध रहेगा, ऐसे आदमी को वोट दे, ताकि वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहे। बाकी
आपका अपना पर्सनल वोट है, आपको पूरा अधिकार है, आप जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर अपना वोट करिए, ताकि यही लोग देश चलाने वाले, सरकार चलाने वाले बनेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने वोट को बहुत सोच समझ कर दीजिए। तो लोकसभा के चुनाव हैं, मतदान जरूर कीजिएगा, लेकिन मतदान करने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि नेता जो हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है, वो जो वादे कर रहा है, उन वादों पे क्या खरा उतर पाएगा। मतदान करते समय ये जरूर सोच समझ लें, लेकिन मतदान जरूर करें। तो खास चर्चा में आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।